संगीत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी नई डरावनी कहानियां सबसे पहले सुनें। अब सुनिए एक रोमांचक और डरावना किस्सा। बिना घबराए सुनिए और अंत तक बने रहिए। रात के 1:10 बज रहे थे। शिमला से लौट रही एक निजी बस, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के दूसरे साल के छात्र और कुछ फैकल्टी सदस्य सवार थे, एक सुनसान पहाड़ी मार्ग से गुजर रही थी। ट्रिप के बाद सब थके हुए और बेसुध थे। कुछ सो रहे थे, कुछ मोबाइल की स्क्रीन पर मंद रोशनी में बातें कर रहे थे। ड्राइवर विजय अंकल थकी आंखों के साथ स्टीयरिंग पकड़कर वाहन चला रहे थे और उनके साथ बैठे चपरासी रामू अपना गुनगुनाता हुआ गाना लगा हुआ था। बस में 2 टीचर, अंजलि मैम और राकेश सर, और पास की सीटों पर 4 दोस्त थे। आरोह 20, नीरज 21, मीरा 19 और समीर 20। आरोह शांत और ऑब्जर्वेंट टाइप था। नीरज हंसमुख लेकिन थोड़ा चंचल, मीरा शांत और चतुर, और समीर मजाकिया लेकिन जहन में कुछ छुपा सा रहने वाला। बस के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी, जो खुद को ठेकेदार पंडित कहता, चुपके से बैठा था और बार बार किसी मंत्र की तरह बात कर रहा था। रास्ता घुमावदार था और घने पेड़ों की परछाइयां सड़क पर लंबी लंबी दिख रही थीं। तभी अचानक बस के आगे से एक लाल लाल टिमटिमाती रोशनी चली आई। कुछ सेकंड में उस रोशनी गायब हो गई और बस के आगे का रास्ता असमंजस में आकर सन्नाटा सा छा गया। विजय अंकल ने ब्रेक लगाया और बस रुक गई। हवा में ठंडी सिहरन थी। किसी को टॉयलेट है? अंजलि मैम ने आधी नींद में पूछा। कुछ लोग उठकर बाहर उतर गए। नीरज और समीर के साथ एक और छात्र, रोहित, और पास की झाड़ियों के पास खड्डे होकर हल्का सांस लेने लगे। मीरा खिड़की से बाहर झांक रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर हवा में एक सूनी सी चटकी हुई खामोशी थम गई थी। इसी बीच नीरज ने जोर की चिल्लाहट सुनी, पर वह आवाज उनकी झाड़ियों से नहीं थी, बल्कि बस के पीछे से आ रही थी। लोग दौड़े, पर पीछे जब पहुंचे तो रोहित गायब था। वहां केवल उसके जूते पड़े थे। कुछ देर तक सबको समझ ही नहीं आया। कोई निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। विजय अंकल ने इधर उधर तलाश की, पर फिर बस में वापस सब सन्न रह गए, मानो कोई दिखता ही नहीं था। बस फिर से चली तो थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा मोड़ आया, जहां एक पुराना ट्रक पड़ा मिला। उसके पास कई सामान बिखरे हुए थे और वहां कुछ लोग भी इकट्ठे थे, जो बेचैनी में इधर उधर देख रहे थे। किसी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इस मार्ग पर रात के समय लोग खो जाते हैं। वो आत्मा कहकर लोग कुछ बताते रहे, पर किसी का नाम ठीक नहीं था। पंडित बोले, यहाँ का नाम प्लाय है, एक तरह की भटकती हुई आत्मा, जो थके हारे मुसाफिरों की छवि चुराकर उन्हें अपने साथ भटका देती है। मीरा ने छुटकी ली। ऐसी बातें बस यात्रा को डरावना बनाने के लिए होती हैं। ध्यान रखो, हम बस में हैं, सब ठीक रहेगा। पर अंजलि मैम की आंखों में चिंता थी। किसी भी हालत में बस को रुकने पर वे सहमत नहीं थे। तभी बस ने अचानक वहीं मुड़ जाया और फिर से वापस उसी वीराने पर आकर रुक गई, जैसे कोई अदृश्य चक्र पूरा हुआ हो। अंदर बैठे लोग धीरे धीरे हक्के बक्के रह गए। कुछ लोग फोन निकाले, पर सिग्नल नहीं था। समीर ने कहा, अगर यह कोई प्रैंक है तो अब बंद करो, मैं और मेरी फैमिली का मजाक चल रहा होगा। पर आधी रात की नीरवता में हर कोई भीतर ही भीतर डरा हुआ था। विजय ने बस स्टार्ट की, पर स्टीयरिंग हल्की सी कांप रही थी। अचानक आगे से एक बैगरी सी रोशनी आई, किसी छोटे ढाबे की झिलमिलाहट, और ड्राइवर ने चिल्लाया, अरे, वो ढाबा तो कुछ किलोमीटर पहले ही था। सब लोग खिड़की से झांकने लगे, पर वही ढाबा उनकी आंखों के सामने पलक झपकते गायब हो गया। यहां से कहानी ने तेजी पकड़ी। मीरा ने कहा, हम किसी भ्रम में फंस रहे हैं, जैसे सब कुछ रिपीट हो रहा है। आरोह ने शांत स्वर में जवाब दिया, कोई 2 तरीके हैं, या तो हम सुबह का इंतजार करें, या फिर उस असली कारण को ढूंढें जो इस चक्कर को जन्म दे रहा है। सबने मिलकर निर्णय लिया, बस लगातार चलती रहेगी, पर वे पैरों के निशान, रास्ते की निशानियों और किसी भी अजनबी वस्तु पर नजर बनाएंगे। थोड़ी दूरी पर बस फिर से वही जगह पर पहुंची जहां रोहित का जूता पड़ा था। इसके बाद एक और अद्भुत घटना हुई। बस के अंदर बैठे लोगों की परछाइयां
खिड़कियों पर अलग तरह से दिखने लगीं, जैसे किसी की परछाई उनके साथ मेल नहीं खाती। कुछ चेहरे अजीब ढंग से लंबे और खिंचे हुए दिखने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई और मोबाइल की स्क्रीन पर अजीब सी लूमें दिखने लगीं। समीर ने जोर से कहा, यह सब अब मजाक नहीं रहा, हमें कुछ करना होगा। तभी पंडित ने धीमी आवाज में कहा, जो भटकता है उसे पकड़ने के दो तरीके हैं। या तो तुम उसे अपना सच बताकर उसके साथ मुकाबला करोगे, या फिर उसे किसी कड़ीठे बंधन में बांध दोगे। पर याद रखो, बंधन बनाना आसान नहीं। उनके पास समय कम था। सुबह का उजाला दूर था। आरोह ने प्रस्ताव रखा कि वे मिलकर किसी मृत या ठहरे हुए चीज पर नजर रखें, क्योंकि पंडित ने कहा था कि पलाय किसी मृत शरीर का रूप अपना सकता है। हम में से कोई भी अचानक अलग व्यवहार ना करे, आरोह ने कहा। एक एक इंसान को चेक करें और जो अजीब लगे उसे अलग कर देंगे। सबने अगले आधे घंटे में एक दूसरे के काम और बातचीत पर बारीकी से ध्यान दिया। मीरा ने नोटिस किया कि नीरज की हंसी थोड़ी देर के लिए बेहद तेज और फिर बिल्कुल कम हो जाती थी, मानो उसकी आवाज में दो तरह की ताने हों। समीर की चाल अचानक तेज और अनियंत्रित हो गई। अंजलि मैम ने कहानियों की तरह नीरज को पकड़कर पूछा, तुमने कुछ देखा क्या? नीरज ने आंखें झपकाकर कहा,